सीएम अर्बन फॉलोज को बड़े स्तर पर अलग अलग सिटीज में भेजे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे हैं। इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए नगर विकास के प्रमुख सचिव अभिजात जी मौजूद हैं। सर, सीएम अर्बन फॉलोज किस थॉट प्रोसेस के साथ इनको आप लोगों ने बनाया, ये क्या करेंगे और इनकी महत्ता किस तरीके से होगी, सिटीज में किस तरीके से अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सीएम अर्बन फेलोज का जो चयन किया गया है, ये एक रिगरस प्रोसेस के माध्यम से किया गया। बहुत ही अच्छा एक 100 लोगों का एक हम लोगों ने वो पूरा ग्रुप बनाया है, जो कि 100 एस्पिरेशनल या आकांक्षी नगर योजना के बैकवर्ड जो हमारे नगर पंचायतें हैं उसमें जाके कार्य करेंगे, नगर पालिकाओं में भी। तो जो बैकवर्डनेस के जो इंडेक्सेस हैं वो करीब 12,000 पैरामीटर से ज्यादा हम लोगों ने आकलन किया कि किस वजह से कौन बैकवर्ड है और किस बारे में बैकवर्ड है। तो उन दिशाओं पे, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे एनवायरमेंट का हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस का हो, धनराशि यूज न कर पाने की जो कैपेसिटी के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन सबको जाके ये लोग यहाँ पे इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो वहां जाके फुलफिल करेंगे, एक डेटा बेस क्रिएट करेंगे। उस डेटा में वैल्यू कहाँ के कम है, जैसे मान लीजिए किसी चीज में कमी है तो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, वो फिर योजनाओं से जोड़ेंगे और अक्रॉस 2 ईयर्स, पहले 1 साल फिर दूसरे साल में उन योजनाओं के माध्यम से हम वहां के बैकवर्डनेस को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और एक कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ईओज के साथ मिलकर ये वहां पे काम करेंगे, हम उनको फंडिंग भी करेंगे। इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। टेन्यूर कितना होगा इनका, कितने समय के लिए काम? पहले 1 साल है, फिर 2 साल है। पर आप लोग इन सबको, जितने भी फॉलोअर्स उनको लगाएंगे, कोई फोकस्ड योजना है? देखिए, फोकस योजना में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्कीम्स है। जैसे स्वच्छ भारत में कई जो नगर पंचायतें इसलिए पिछड़ जाती हैं क्योंकि कोई मान लीजिए कोई आयोजन करना है, मान लीजिए गार्बेज फ्री वीक चलाना है, तो उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई तो लोग उसमें रुचि नहीं लिए, तो उसको जैसे टाई अप करेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्कीम चल रहा है, जैसे मुद्रा स्कीम है, उसमें 4 महिलाएं अहर है, परंतु उनको ये पता नहीं कि किस बैंक में जाके कैसे लेना है, तो दे विल फैसिलिटेट दैट। अगर मान लीजिए पार्क है या कोई प्लेग्राउंड है, वहां के बच्चे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, परंतु सुविधा नहीं है, तो एक स्टेडियम बना देने का, माइक्रो स्टेडियम बना दिया, मिनी स्टेडियम, इसी योजना से या किसी अन्य योजनाओं से, तो उन गैप्स को ही फुलफिल करेंगे। स्कूल है, बच्चे हैं, टीचर नहीं आ रहा है, तो ईओ से बात करके, जीएम से बात करके, बताइए जैसे स्टेडियम बनाएंगे, पार्क का करेंगे, तो इसका कोई बजट एलोकेट होगा कि ये वहीं लोकल बॉडीज से करेंगे? देखिए, प्राइमरी जो इसका फिलॉसफी है वो कन्वर्जेंस का है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो भारत सरकार चलाई थी, लार्जली कन्वर्जेंस था, क्योंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूं भारत सरकार में। यहां पे क्या हो रहा है कि उसके अलावा गवर्नमेंट ने 150 करोड़ हमें और दिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो महसूस हम लोग होता है कि एजुकेशन पे ही स्ट्राइक करना चाहिए कि उसका इंडिसेस इंप्रूव हो, तो विभाग के ऐसे स्कूल जो कि रेंटल में या डिलैपिडेटेड स्थिति में थे, उन सबको हम लोग पहले ठीक करा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें हम लोग मानते हैं कि मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत भारी संख्या में शहरों में वो रेंटल प्रॉपर्टीज में थी, तो वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं बना के, या बना हुआ चीज हो तो उसको इम्प्रूव करके। उसी प्रकार से कई जो पार्क्स हैं जिम्स को लेके, क्योंकि हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात आ रही है और एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने की, तो इन योजनाओं का हम स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर और आवश्यकता होगी तो उसमें फुलफिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे अमृत अभिजात जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से जो अलग अलग इंस्पिरेशनल सिटीज हैं या टाउन्स हैं, उनको बड़े स्तर पर बढ़ाए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा था, और ऐसे में अब सीएम अर्बन फॉलोज उनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और पूरी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजेंगे, जिससे कि चीजों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।